नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, अधिगम विकार से संबंधित हमारे सीटेट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कॉपी कलम लेके बैठिएगा दोस्तों। आज लिखते चलिएगा, क्योंकि ये सेशन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया दोस्तों तो आपका एक क्वेश्चन 101% तय है दोस्तों। क्योंकि इससे हमेशा सीटेट में एक या दो क्वेश्चन या यूपी टेट हो या सुपर टेट जरूर पूछा जाता है, 101% पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अधिगम का विकार, अधिगम अक्षमता। दोस्तों अधिगम विकार क्या होता है, अधिगम अक्षमता क्या होती है? दोस्तों कुछ बालकों में कुछ अक्षमताएं होती हैं, जैसे कि कुछ बालकों में दोस्तों वो बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बीमारी है, ये नहीं होता। अधिगम अक्षमता होती है, जैसे दोस्तों कुछ बालक पढ़ने में, कुछ बालक लिखने में और कुछ बालक बोलने में दोस्तों, और किसी चीज़ों को पहचानने में उनको संबंधित कठिनाई होती है। जैसे कुछ बालक होते हैं दोस्तों कि जो बी को क्या कर देते हैं, वो डी लिख देते हैं और डी पढ़ते हैं, बी को डी लिख भी देते हैं और बी को डी पढ़ते भी हैं दोस्तों। तो ये क्या है, लिखने से संबंधित उनको क्या होती है दोस्तों, वो होता है अधिगम विकार होता है। ऐसे दोस्तों कई समस्याएं होती हैं, तो वही चीज़ें बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। यानी जिस बालक में अधिगम से संबंधित, यानी अधिगम इन द सेंस सीखने से संबंधित दोस्तों विकार या कठिनाई उत्पन्न होती है, वैसे क्षमता वाले बालकों को अधिगम क्षमता वाला बालक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि अधिगम विकार के प्रकार के बारे में अगर बात की जाए तो ये होता है मौखिक विकार दोस्तों, पढ़ने से संबंधित विकार उत्पन्न होता है, लेखन विकार होता है, लिखने प्लस बोलने से संबंधित विकार होता है। जैसे कुछ होता है दोस्तों बोलने में बालकों को कठिनाई होती है, क्या होती है, बोलने से संबंधित कठिनाई होती है। ये कहेगा यार ये बालक बोलने से संबंधित विकार है, इसको बोलने से संबंधित कठिनाई है। कुछ बच्चों को पढ़ने में दोस्तों दिक्कत होती है कि यार इस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, तो वो पढ़ने से संबंधित विकार कहा जाता है। यार ये पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा, ये हम इसको कह रहे हैं तो ये सा को वाज पढ़ रहा है, सा को क्या पढ़ रहा है, सा को ये वाज पढ़ ले रहा है, यार इसको दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़। और कुछ को लिखने से संबंधित दिक्कत होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बी को क्या लिख देता है, बी को वो डी लिख देता है, तो वो चीज़ है दोस्तों। तो लिखने से संबंधित विकार और लिखने प्लस बोलने दोनों संबंधित विकार, तो ये चार प्रकार के विकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए जानते हैं जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्थीमिया, ये दोस्तों हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है डिसलेक्सिया, क्या होता है डिस्ग्राफिया, क्या होता है डिस्कैल्कुलिया, क्या होता है डिस्प्रेक्सिया और क्या होता है डिस्थीमिया। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। डिसलेक्सिया दोस्तों, डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों, आप देख रहे हैं डिसलेक्सिया आप कह सकते हैं दोस्तों पढ़ने संबंधित विकार। क्या होता है दोस्तों, पढ़ने संबंधित विकार। यानी जिस बालक को दोस्तों, जिस बालक को, आप भी मेरे साथ दोस्तों लिखते चलेंगे तभी आपको चीजें याद होगी। डिसलेक्सिया, जिस बालक को दोस्तों, जिस बालक को पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो, क्या हो, पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो, पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो दोस्तों, कठिनाई हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया करते हैं, पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई या विकार हो उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात किया जाए दोस्तों, जैसे बात करें दोस्तों, वो लक्ष्य को क्या पढ़ेगा, लक्ष्य को पढ़ देता है लुक्स, लक्ष्य को क्या पढ़ देगा, लक्ष्य को वो लुक्स पढ़ देगा, रा को क्या पढ़ देगा, रा को वो दोस्तों वार पढ़ देगा, रा को क्या पढ़ देगा, रा को वो वार पढ़ेगा, सा को क्या पढ़ेगा, सा को वो वाज पढ़ देगा, सा को क्या पढ़ देगा, सा को वो वाज पढ़ देगा। तो ये चीज है दोस्तों, ये सब जो दिक्कत होती है दोस्तों, जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने से संबंधित विकार होता है। ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस बालक को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे बालक लक्ष्य को लुक्स पढ़ लेता है, रा को वार पढ़ लेता है, सा को वाज पढ़ लेता है दोस्तों। क्लियर है? अब एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। ट्रिक अब बात होती है दोस्तों याद करने की। इस शब्द में आपको दोस्तों अगर देखा जाए डिसलेक्सिया में, तो अगर मैंने डिस को हटा दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, लेक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लेक्स ही मिल रहा है ना।
तो दोस्तों मैंने अभी बताया ना लक्ष्य को क्या पढ़ता है, लुक्स। तो लक्ष्य मिल रहा है, यानी कि लक्ष्य, तुरंत लक्ष्य जैसे ही आया आपको तुरंत ध्यान में, अरे सर ने बताया था कि लक्ष्य को क्या पढ़ता है, लुक्स पढ़ता है वो। तो यानी कि ये पढ़ने से संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से संबंधित विकार होता है दोस्तों। पढ़ने से संबंधित जब बालक में कठिनाई होती है वो क्या होता है, आपका डिसलेक्सिया कहलाता है दोस्तों। तो ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई है। और ये ट्रिक है कि लक्ष्य दोस्तों, ट्रिक लक्ष्य शब्द आ रहा है, डिसलेक्सिया, तुरंत हम कहेंगे अरे यार ये तो डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्ग्राफिया का, जो सेकंड हमारा है दोस्तों डिस्ग्राफिया। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया का दोस्तों, जिस बालक में, लिखते चलिएगा आप सभी भी दोस्तों, आप सभी भी लिखते चलिएगा, जिस बालक में दोस्तों, जिस बालक में लिखने संबंधित, क्या लिखने संबंधित दोस्तों, लिखने संबंधित कठिनाई उत्पन्न होती है, लिखने संबंधित कठिनाई उत्पन्न होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है दोस्तों, उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। आपको पिक भी दिख रही होगी दोस्तों, बालक है लिखता हुआ, इसको लिखने से संबंधित जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, इस जैसे कुछ बालक होते हैं दोस्तों, जैसे कुछ बालक होते हैं, उदाहरण के रूप में देखा जाए दोस्तों, तो जैसे कुछ बालक होते हैं दोस्तों जो कि बी को क्या कर देते हैं, बी को वो डी लिख देते हैं, बी को क्या लिख देते हैं, वो डी लिख देते हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे सर ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक कैसे हम याद करें दोस्तों। ट्रिक, आइए मैं आपको ट्रिक बता, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए कि जिस बालक को पढ़ने से संबंधित विकार, जिस बालक को लिखने से संबंधित, जिस बालक को लिखने से संबंधित कठिनाई उत्पन्न होती है वह बालक क्या कहलाता है, डिस्ग्राफिया कहलाता है। ट्रिक कैसे, आइए जानते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात करेंगे ट्रिक की, इसकी बात करेंगे, ट्रिक की बात करते हैं, कैसे हम याद करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अगर हमने डिस को हटा दिया, डिस शब्द को हटा दिया तो मिला क्या हमें, ग्राफ मिला। क्या मिला, ग्राफ ही मिल रहा है, यानी कि ग्राफ। कौन सा शब्द मिल रहा है हमें, ग्राफ मिल रहा है दोस्तों। क्या मिल रहा है, ग्राफ। और दोस्तों किसी भी चीज का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या होगा, लिखना पड़ेगा। कोई भी ग्राफ बनाना है, घर का ग्राफ डिजाइन बनाना है हमें, कोई भी ग्राफ स्कूल का बनाना है, कोई भी पेंटिंग, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, तो ग्राफ बनाने के हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा दोस्त। ग्राफ बनाने के लिए हमें लिखने का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम याद कर सकते हैं डिस्ग्राफिया, ग्राफ की बात हो रही, लिखने की बात, अरे तुरंत अरे हाँ यार ग्राफ, तुरंत दिमाग क्लिक किया, अरे सर डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित कठिनाई है बालक को, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम डिस्ग्राफिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी तुरंत दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लिखते चलिएगा। अब बात करते हैं डिसकैलकुलिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके सीटेट में हर बार इससे प्रश्न पूछा जाता है, चाहे सीटेट हो या यूपीटेट हो, हर बार दोस्तों इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब बात होगी डिसकैलकुलिया की, बात होगी किसकी बात होगी दोस्तों, डिसकैलकुलिया की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, किसकी, डिसकैलकुलिया की। तो डिसकैलकुलिया दोस्तों इसमें क्या होता है बालक, इसमें दोस्तों सुन लिखिए, जानिएगा, जिस बालक में गणितीय संबंधित दोस्तों, गणितीय गणना संबंधित कठिनाई होती है दोस्तों, गणितीय गणना संबंधित कठिनाई होती है, तो वह दोस्तों, वह विकार या वह कमी क्या कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है। क्या कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है। यानी गणितीय संबंधित दोस्तों, जैसे जोड़ना, उदाहरण है दोस्तों, किसी भी बालक को अगर हम कुछ जोड़ने को लिए कह दें, बट बेटा 5 + 3 = क्या होगा, अब वो नहीं जोड़ पाएगा। अगर हमने कहा बेटा 6 / 2 क्या होगा, नहीं जोड़ पाएगा। वो क्या है, डिस्कैलकुलिया, गणना संबंधित कठिनाई जो होती है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, डिसकैलकुलिया कहलाता है। क्या कहलाता है, डिसकैलकुलिया कहलाता है। अब आप कहेंगे सर
ट्रिक तो दोस्तों बहुत ही इसकी अच्छी ट्रिक है, बहुत मजा, यानी कि अच्छी ट्रिक है, ऐसी ट्रिक है जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। आपको एक चित्र बहुत अच्छा दिख रहा है, किसका दिख रहा है? कैलकुलेटर का। और कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं? कैलकुलेटर से हम गणना करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा हर दुकान पे बनिया हुआ, या हम सभी भी दोस्तों कभी मैथ में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रिक है, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। गणना संबंधित कोई भी चीज़ें, जोड़ना, घटाना, भाग, सब चीज़ें हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आप देखेंगे अगर डिस हटा दिया जाए तो क्या आ रहा है? कैलकुलिया दोस्तों। क्या आ रहा है? कैलकुलिया। कैलकुलिया इन द सेंस कैलकुलेटर। क्या? कैलकुलेटर। 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 कैलकुलेटर दोस्तों। तो कैलकुलेटर यानी कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, तो तुरंत हमारे दिमाग में आ गया यार डिसकैलकुलिया, यानी कि सर ने क्या ट्रिक बताई थी? कैलकुलेटर ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कैलकुलेटर। यानी कि किसी भी चीज को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो वो क्या है? गणितीय संबंधी विकार, यानी बालक में गणितीय संबंधी विकार है, वह जोड़ घटा नहीं पा रहा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या होता है दोस्तों? अब बात करते हैं डिस्मोर्फिया के दोस्तों। डिस्मोर्फिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बालक को शारीरिक भ्रम से संबंधित कठिनाई हो जाती है, क्या हो जाती है? शारीरिक भ्रम दोस्तों, याद रखिएगा। डिस्मोर्फिया जो शारीरिक बॉडी से दोस्तों, यानी कि बॉडी किसकी है वो नहीं समझ पाता दोस्तों। बॉडी भ्रम हो जाता है उसे, कि वो नहीं समझ पाता ये किसके शरीर है, कौन सा जीव है, कौन सा जंतु है। जैसे दोस्तों, कैसे उदाहरण, जैसे दोस्तों वो नहीं समझ पाएगा कि दोस्तों जैसे मोर और मुर्गे में, मोर का चित्र आप दिखा देंगे उसे और मुर्गे का चित्र दिखा देंगे और मुर्गा दिखा देंगे दोस्तों, मोर और मुर्गे में वो दोस्तों क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कंफ्यूज हो जाएगा? आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पे पैसा, ये भी दोस्तों आपके सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्या होगा? वो कौन सा पक्षी था? वह मोर था दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि जो मोर होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जो मोर की दुम होती है दोस्तों, देखते हैं मोर बन पाता है कि नहीं। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा जो मोर होता है दोस्तों, बन गया। जो दोस्तों मोर होता है, मोर की दुम पे ऐसे ऐसे पैसा बना रहता है ना, ऐसे ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे ऐसे निकला रहता है मोर के उस पे। तो ये होता है कि भाई मोर के ऐसे निकला रहता है, मोर के पीछे लाल होता है, जो बच्चे होते हैं ये अपना पंख ऐसे ऐसे फैला लेता है। पर दोस्तों इसी तरह से मुर्गा भी होता है, इसी तरह से आपका जो मुर्गा भाई साहब होते हैं वो भी दोस्तों इसी तरह से पंख ओंख निकाल लेते हैं अपना, हाँ अजीब से निकाल लेंगे पंख ओंख, वो भी मुर्गा भाई भी, मुर्गे जैसा लग रहा है ना दोस्तों, मुर्गा हो गया आपका, ये भी अपना पंख ओंख निकाल लेते हैं अजाब से। तो दोस्तों बालक क्या होता है, वो मोर और मुर्गे में कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये मोर है कि मुर्गा है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो सोचते हैं कि मुर्गे को देख के कह रहे यार ये तो छोटा मोर है, क्या है? छोटा मोर लग रहा है, ठीक है। और इसको देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो बड़ा मोर है, ये तो बड़ा मोर है ये। तो अगर कोई मुर्गा को पहचान कहेगा ये तो बड़ा मुर्गा लग रहा है। तो वो चीज़ है दोस्तों, यानी शारीरिक भ्रम से संबंधित जो कठिनाई होती है डिस्मोर्फिया होती है। अब कहेंगे सर ट्रिक बता दीजिए, बहुत बढ़िया ट्रिक भी बताता हूँ मैं आपको। अब ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक की बात की जाए दोस्तों, तो ट्रिक है दोस्तों, बस आपको डिस हटा देना है दोस्तों। हर सेंटेंस में डिस हटाएंगे आपका आंसर मिल जाएगा। डिस को आपने जैसे हटाया, मोरफिया क्या हो गया? मोरफिया, यानी कि मोर आ रहा है सब जगह। जैसे मोर आया तुरंत आप समझ जाएंगे, सर ने बताई थी मोर और मुर्गा में कंफ्यूज हो जाता है बालक, यानी कि डिस्मोर्फिया शारीरिक भ्रम से संबंधित कठिनाई है बालक में, यानी कि वो डिस्मोर्फिया से ग्रसित है दोस्तों। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी है दोस्तों ट्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, आप सभी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। डिस्फेसिया दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करेंगे हम डिस्फेसिया की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? डिस्फेसिया की बात करते हैं दोस्तों। चलिए डिस्फेसिया की बात करें, जिस बालक को भाषा से संबंधित विकार या कठिनाई उत्पन्न होती है वह डिस्फेसिया होती है। यानी कि बालक को क्या हो रहा है दोस्तों? बोलने से संबंधित विकार, भाषा को बोलने से संबंधित कठिनाई हो रही है, बोलने से संबंधित कठिनाई हो रही है, भाषा को बोलने से संबंधित कठिनाई हो रही है दोस्तों। तो वह विकार क्या कहलाता है? डिस्फेसिया कहलाता है।
डिस्फेसिया। जैसे दोस्तों उदाहरण रूप में कोई बालक है और आपने उसे क्या किया, उसको फ़ोन किया, यानी आप ही के घर में कोई बालक है और आपने उसको क्या किया, फ़ोन किया और आपने उससे कुछ जानकारी लेनी चाहिए कि यार भाई साहब, बेटा जरा अपने पापा का नंबर दे दो, बेटा जरा अपनी मम्मी का नंबर दे दो। अब वो बालक फ़ोन से नंबर नहीं दे पा रहा है, बोलने को 8 तो बोल रहा है 8, हाँ वो सही शब्द नहीं बोल पा रहा है, 8 7 ऐसे बोल दे रहा है, जल्दी जल्दी या बोल दे रहा है, या वो सही से शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, उसे कठिनाई हो रही। तो यानी कि वह बालक किससे संबंधित है, डिस्फेसिया से। अब आप कहेंगे सर ट्रिक बता दीजिए, तो ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक मैंने आपको ना फोन करें तो डिस हटा दें, फोन फेसिया यानी फोन आ रहा है ना, फोन यानी कि फोन दोस्तों, तुरंत फोन यानी कि फोन की बात के सर ने कहा था, अरे यार फोन किया, बालक आंसर नहीं दे पाया, नंबर नहीं दे पाया, फोन है यानी कि वो क्या है, उसको भाषा से संबंधित विकार है या कठिनाई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्फेसिया कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिस्प्रेक्सिया की बात करें दोस्तों, डिस्प्रेक्सिया की अगर बात करें तो जिस बालक में शारीरिक कौशल से संबंधित विकार या कठिनाई होती है वो क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है। शारीरिक कौशल इन द सेंस दोस्तों, जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए दोस्तों कि अगर दोस्तों मैंने आपको एक छोटी सी गेंद उछाली और एक दोस्तों बड़ी गेंद है दोस्तों, बड़ी गेंद है उसको भी उछाली, यानी छोटी गेंद दोस्तों मैंने आपको उछाली, काफ़ी ऊपर तक उछाल दी। अब मैंने इसको कहा आप कैच ले लीजिए, तो आप इसे कैच नहीं ले पाएंगे। क्या होगा, कैच नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आप क्या कर पाएंगे, यानी कि कैच लेने के लिए आपको दोस्तों अपने दोनों हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, हाँ किस दिशा में आ रहा है, तो वो दोस्तों ये होता है, आदमी कैच नहीं कर पाता, मारना कि किधर है, मारता उधर किक है। तो ये क्या है, ये शारीरिक संबंधित कौशल से संबंधित वो होता है दोस्तों, ठीक है, शारीरिक संबंधित से ये विकार होता है। ट्रिक इसकी आपको खुद बनानी पड़ेगी, देखते हैं आप सभी जल्दी से इसकी ट्रिक बनाइए। ये आपका होमवर्क है, क्या है, ये आपका होमवर्क है कि आप सभी इसकी ट्रिक खुद ही बनाएंगे, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, कमेंट करके ट्रिक बताइए। चलिए डिस्थीमिया दोस्तों, जिस बालक में तनाव से संबंधित कठिनाई हो, क्या होता है, जो बालक दोस्तों तनाव क्यों आता है दोस्तों, कभी आपने जाना तनाव क्यों आता है, अधिक चिंतन करने से, अधिक चिंतन करने से। कभी भी दोस्तों अधिक चिंतन मत करिए, अधिक चिंतन मत करिए। देखिए दोस्तों समस्या सभी को है, आज इस पृथ्वी लोक पे ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे की समस्या नहीं है दोस्तों। सबसे अमीर व्यक्ति है, वो इस रैंक में बना, वो उसकी समस्या ये है, वो ये सोचता है कि यार मैं हमेशा अमीर ही बना रहा हूँ, और जो सबसे गरीब है वो उसके पास तो समस्या है ही है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री से लेके एक सामान्य नागरिक तक के उसके पास समस्या ही, बस ये है कि उस समस्या से आपको निकलना है, उस समस्या से आपको समझदारी से उसको सॉल्व करना है। उसके लिए आपने कि भगवान ने आपको एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है, वो है आपका मस्तिष्क, तो उसका प्रयोग करें, उस समस्या से निकलें। और बहुत ज़्यादा चिंतन आप करेंगे तब आप किसके शिकार हो जाएंगे, डिस्थीमिया के शिकार हो जाएंगे। बहुत चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए दोस्तों, जब कहते हैं ना बहुत ऐसी समस्या आ जाती है कि अब क्या करें यार, तो कुछ चीज़ समस्या ऐसी होती है जिसे हमें किस पे छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, उस परम पिता पे छोड़ देना चाहिए, वही ईश्वर उसका क्या करेगा, समाधान करेगा। जब उसका समाधान आपको न मिले तब, जब उसका समाधान आपको न मिले तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो तनाव से संबंधित, जब जिसमें बालक बहुत ज़्यादा तनाव होता है, ग्रसित होता है, तो तनाव से संबंधित कठिनाइयाँ जो होती है वो क्या कहलाती है, डिस्थीमिया होती है। यानी कि अगर डिस हटा दे, थिंकिंग यानी सोचना बहुत ज़्यादा है, क्या करता है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है दोस्तों, यानी सोच रहा है बहुत ज़्यादा, यानी क्या है, उसको तनाव से संबंधित कठिनाई है, तो डिस्थीमिया हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब बात होती है ADHD है दोस्तों, आपका ये भी क्वेश्चन आता है, आप कभी कभी सीटेट पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। बालक जो होता है एक चीज पर ध्यान नहीं कर पाता दोस्तों, और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसमें ये बीमारी होती है आपकी ADHD दोस्तों, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्वलीनता, आत्म केंद्रितता, ऑटिज्म, दोहराव, रिपीटेशन और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता, सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है।
दोस्तों स्वलीनता क्या दोहरा कुछ चीजें होती हैं, बालक जो चीजों को बार बार दोहराते हैं, बार बार दोस्तों वही व्यवहार करते हैं, बार बार वही चीजें करते हैं, आदमी कहता है यार बार बार यही काम ये कर रहे हैं, बार बार यही चीज ये कर रहे हैं, तो वो गलत मानी जाती है। तो वही क्या कहलाता है, स्वलीनता या आत्म केंद्रितता या ऑटोटिज्म कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं RPWD एक्ट 2016, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित कुछ जानकारियां याद रखिएगा। RPW एक्ट को दोस्तों 1995 के स्थान पर PW एक्ट 2016 में लाया गया। कब लाया गया, 2016 में इसे लाया गया दोस्तों। और PW एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकार से बढ़ा के, पहले हमारी जो विकलांगता थी दोस्तों कितने प्रकार की थी, 7 प्रकार, यानी कि 7 प्रकार की थी दोस्तों, 7 प्रकार की थी। इस विकलांगता को बढ़ा के कितना कर दिया गया, याद रखिएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 कर दिया गया, 21 कर दिया गया। और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट इसका आप सभी बच्चे ले लें दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसके द्वारा सुझाई गई युक्ति, इसके द्वारा सुझाई गई युक्ति क्या कही गई सरकार द्वारा, ये कही गई कि जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, यानी कि किसी भी बालक के प्रति कोई भी दोस्तों, हर बालक समानता होनी चाहिए। बालक में क्या करें, हर एक शिक्षक, हर एक व्यक्ति बालक को क्या समझे, एक समान। कोई भी बालक, चाहे वह दिव्यांग बालक हो, चाहे वह दिव्यांग बालक हो, चाहे वह सामान्य बालक हो, चाहे वह सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, कोई भी बालक हो दोस्तों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जिस प्रकार का बालक हो दोस्तों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किस प्रकार बालक हो, हर बालक हमारे लिए क्या होता है, एक समान होना चाहिए। ठीक है, कोई भी उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके प्रति हमारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। दूसरा, स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वे करना। जो आपका स्कूल जाते हैं बच्चे, हर 5 साल पे आपको सर्वे करना है कि बालकों को उचित शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उचित शिक्षा प्राप्त हो रही है कि नहीं प्राप्त हो रही है, उचित शिक्षा प्राप्त हो रही है कि नहीं प्राप्त हो रही है, उचित भोजन प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है, बालक में अधिगम की जो शैली है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बालक चीज़ों को सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, क्या समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, इन सारी चीज़ों का आपको सर्वे करना है। भोजन जो बालकों को मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको वो करना है। और बच्चों को पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये नहीं कि दोस्तों हर जगह आप तो जानते हैं करप्शन है, तो बच्चों को कहीं बुक नहीं दे बेच दी जा रही है, तो ये चीज़ें आपको सर्वे करना है और चेक करना है। TLM टीचर लर्निंग मटेरियल आदि उपलब्ध कराना, टीचर लर्निंग मटेरियल है कि नहीं है जो बालकों को प्रयोग किया जाए, जैसे दोस्तों भारत का नक्शा है, आपका यूपी का नदियों का नक्शा है और ग्लोब है दोस्तों, बाकी चीज़ें आपका चौक डस्टर सारी चीज़ें, ये सब आपके पास अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, पता चला किसी विद्यालय में लोग गए सर्वे करने सब चीज़ गायब, हाँ, तो वो चीज़ है दोस्तों। तो ये युक्ति सुझाई गई आपको कि ये आपको सर्वे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यह युक्ति सुझाई गई है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके लिए RPW एक्ट कब किया, 1995 के स्थान पे 2016 में लाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो विकलांगता थी पहले कितने प्रकार की थी, 7 प्रकार की थी, फिर कितने प्रकार की कर दी गई, 21 प्रकार कर दी गई, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी, जो हमारा केंद्र सरकार होता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दोस्तों, उसके पास ये शक्ति भी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ये शक्ति होती है दोस्तों कि वह चाहेगा तो इन विकलांगता जो कि 21 प्रकार दिया गया है ना विकलांगता का, इसे बढ़ा भी सकता है, इसमें प्लस भी कर सकता है वो। ठीक है, इसको वो बढ़ा सकता है, विकलांगता के प्रकार को वह बढ़ा भी सकता है दोस्तों। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्वलीनता यानी दोहराव है दोस्तों, रिपीट है। और ये चीज़ें ADHD इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर दोस्तों। इसमें बच्चा हर एक चीज़ पे क्या करता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी चीज़ें आपको मैंने बताई ही, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्थीमिया ये सब भी।
तो दोस्तों इसका आप वो कर लीजिएगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा सारी चीज़ें। ये दोस्तों आपकी स्क्रीनशॉट पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है आपके नितिन सर के द्वारा। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का इंडिविजुअल वर्ग प्रारंभ हो गया है। ये दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फर्स्ट 100 कूपन कोड 300 रुपये ऑफ होगा दोस्तों आप सभी का। तो ये नीचे नंबर दिया गया है दोस्तों, आप सभी ले सकते हैं ये नंबर पे। जो भी आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी इंक्वायरी करनी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपकी ई बुक, ये हैंड राइटिंग्स है, सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्लास आज की कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।